just the recap of the previous content which we have seen in our earlier class. We have seen the need of process synchronization, and we have seen that there can be two options. It can be preemptive kernel or non-preemptive kernel. Before coming to preemptive kernel and non-preemptive kernel, we have seen the need of process synchronization and process coordination, and we have seen the content there that in real time multiple processes are executing, so they share so many data structures, buffers, files together. So the operating system must ensure that only one process should be entering the critical section and executing its code. There has to be mutual exclusion. If one process is entering the critical section, then other processes should not be allowed to enter the critical section. ये चीज हम अपनी लास्ट टाइम देख चुके थे, और हमने ये भी देखा था कि प्रोसेस प्रीएम्प्ट करवाई जा सकती है. यूजर स्पेस में है वो तो आराम से प्रीएम्प्ट हो ही सकती है, अगर दैट मीन्स वो यूजर रिलेटेड कोई काम कर रही है. बट अगर वो कर्नल मोड में है तो भी क्या वो प्रीएम्प्ट करवाई जा सकती है. सो वी हैव सीन टू ऑप्शंस, प्रीएम्प्टिव कर्नल एंड नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल. नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल is a comparatively a static strategy that says if the process is executing in its kernel mode, then it should not be preempted. Whatever work the process is doing, it should be allowed to do. It should leave the control itself voluntarily, not at the behest of operating system or any other process. It should leave the control of the CPU voluntarily. That means जब भी प्रोसेस अगर कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर रही है और अगर उसको सीपीयू को छोड़ने की जरूरत है तो वो खुद वॉलेंटरली लीव करेगी. नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल में प्रोसेस अपने आप कर्नल को लीव ऑपरेट सीपीयू को लीव करेगी. प्रीएम्प्टिव कर्नल के अंदर क्या होगा कि अ प्रोसेस इज अलाउड टू लीव द कर्नल when some higher priority process or some interrupt comes. So preemptive kernel is a more responsive approach when दो situations दी हुई हैं. कब when a arbitrary long period before relinquishing the process to the waiting processes. अगर एक process आपकी बहुत देर से बहुत long running में कर्नल मोड में चल रही है, उसको अगर रिमूव करना है आपको, या फिर अगर आपकी रियल टाइम प्रोग्रामिंग है, रियल टाइम प्रोसेसेस हैं और आपको एक प्रोसेस जो कर्नल मोड में किसी टाइम किसी रीजन से बहुत लंबा टाइम यूज कर रही है, उसको अगर मुझे प्रीएम्प्ट करवाना हो तो मैं प्रीएम्प्टिव कर्नल अप्रोच यूज करती हूँ. ठीक है, दिस वाज जस्ट द रिकैप व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. मैंने तुम्हें पढ़ के आने के लिए बोला था, आप लोग पढ़ के आए थे? आप लोग पढ़ के आए थे? मैंने आपको स्पेशली बोला था आप लोग पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगर नहीं करके आओगे तो मैं आगे की चीज नहीं बता सकती. गर्ल्स आप लोग पढ़ के आए थे? यस मैम. वेरी लो वॉइस, आई डोंट नो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. ओके, नेक्स्ट इज टू प्रोसेस सॉल्यूशन. इन टू प्रोसेस solution says that let's say if there are two processes, then how to handle the critical section problem. Both the processes wants to enter the critical section problem, wants to enter the critical section. So the concern is that only one of the process should enter the critical section. That means दोनों processes अपने entry section में होंगी, उनमें से decide किया जाएगा कि कौन सी एक process critical section में enter करेगी, और जो process critical section में enter करती है वो फिर exit section के अंदर declare कर देगी कि critical section जो है अब वो free है, और बाकी की जो processes जो critical section में enter करना चाहती होंगी वो entry section में decide करेंगी कि अब कौन सी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी. समथिंग लाइक दिस. सो अभी हम जो आज की क्लास में देखने वाले हैं वो है हमारा टू प्रोसेस सॉल्यूशन.
सोल्यूशन। टू प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्रोसेसेस जो हैं वो compete कर रही हैं। compete करने का मतलब दो प्रोसेसेस हैं जो contest कर रही हैं, उनमें से कोई एक प्रोसेस एट अ टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए। एंड व्हेन द प्रोसेसेस आर इन द क्रिटिकल सेक्शन, सो इट हैज टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बाउंडेड वेट और प्रोग्रेस। तीनों कंडीशंस हमारी जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की जो तीनों कंडीशंस जो थी हमारी, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग ऑल थ्री कंडीशंस जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्लियरली समझाई भी थी और बोला था पढ़ के आने के लिए। बाउंडेड वेट, प्रोग्रेस एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो दिस इज द पीस ऑफ कोड which has been shown. Okay, for the two process solution we have three algorithms: algorithm 1, algorithm 2 and algorithm 3. आपकी बुक में सिर्फ algorithm 3 दी हुई है, ठीक है, और बाय द नेम ऑफ पीटरसन सॉल्यूशन के नाम से दी हुई है। आपकी बुक में पीटरसन सॉल्यूशन के नाम से एल्गोरिथम 3 ही दी हुई है, बट उस एल्गोरिथम 3 तक पहुंचने के लिए आपको एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 को समझना पड़ेगा, तभी आप एल्गोरिथम 3 को समझ पाएंगे। एल्गोरिथम 1 की कुछ ड्रॉबैक्स थी, इसी वजह से हम एल्गोरिथम 2 पे आए थे। एल्गोरिथम 2 की भी ड्रॉबैक थी, जिसकी वजह से हम एल्गोरिथम 3 पे आए थे। आपकी बुक में क्लियरली एल्गोरिथम 3 से वो शुरू कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा जब तक तुम एल्गोरिथम 1 और 2 को ठीक से ना समझो। सो कमिंग टू एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 1 में आपको क्या समझाया हुआ है कि आप पहले तो इस पीस ऑफ कोड को देखो, जहां पे मैं कर्सर रोल कर रही हूँ ये आपका प्रोसेस आई का कोड है, और जहां पे मैं अब कर्सर रोल कर रही हूँ ये आपका प्रोसेस जे का कोड है। दिस इज द कोड फॉर द प्रोसेस आई, दिस इज द कोड फॉर प्रोसेस जे। ये आपका एंट्री सेक्शन है फॉर प्रोसेस आई। सिमिलरली ये वाइल लूप जो है ये एंट्री सेक्शन है प्रोसेस जे के लिए। ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पर भी क्रिटिकल सेक्शन है, और ये जो है वो प्रोसेस आई के लिए एग्जिट सेक्शन है। ये आपका प्रोसेस जे के लिए क्रिटिकल सेक्शन है। आई होप इतनी बात हमें क्लियर होती है। हाँ जी, ठीक था, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? समझ आ रहा है? हाँ। तुम लोगों की आवाज मुझे इतनी कम क्यों आ रही है? ठीक है, सो हमने एक कॉमन वेरिएबल ले लिया है, शेयर्ड वेरिएबल ले लिया टर्न। सो जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है वो टर्न अपनी कर लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 जो थी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, तो प्रोसेस आई बोलती हूँ मैं, प्रोसेस आई और जे की टर्म्स में मैं बात करती हूँ। प्रोसेस आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, तो उसने अपनी टर्न इक्वल टू आई करी। उसने क्या बताया, मेरी टर्न है होनी चाहिए, मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती हूँ, और क्रिटिकल सेक्शन में वो एंटर कर जाएगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी जी। हाँ, वो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है वो पहले दूसरे प्रोसेस की टर्न को देखेगी। वो ये चेक करेगी क्या टर्न जो है वो जे की है। अगर टर्न जो है वो जे की चल रही होगी, दैट मीन्स वो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो प्रोसेस जे का चल रहा होगा उस टाइम पे, तो नो ऑपरेशन। सेमीकोलन आ गया, दैट मीन्स वाइल कंडीशन वहीं पे टर्मिनेट हो गई। सेमीकोलन आ गया, दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी इंडेफिनेटली चलती रहेगी। वो बार बार चेक कर रहा है वाइल टर्न इक्वल टू जे, क्या जे की टर्न चल रही है, क्या जे की टर्न चल रही है, क्या जे की टर्न चल रही है। दैट मीन्स अच्छा जे की टर्न चल रही है, दैट मीन्स जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा होगा, तो मैं अभी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। द मोमेंट जे की टर्न जो है वो फॉल्स हुआ होगा, और वो सोचो जे की टर्न क्यों फॉल्स हुई होगी, जे अपने क्रिटिकल सेक्शन में रहा होगा। क्रिटिकल सेक्शन जैसे ही उसने खत्म किया होगा तो उसने क्या कर दिया, टर्न इक्वल टू आई कर दिया कि मैं तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका था, मेरा काम हो गया, अब मैं टर्न इक्वल टू आई दे रहा हूँ। तो जैसे ही उसने अपने एग्जिट सेक्शन में, मैंने क्या बताया था, एग्जिट सेक्शन में प्रोसेस क्या डिक्लेयर करती है कि यस आई एम डन विद द वर्क ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, एनी अदर प्रोसेस हु वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन कैन एंटर नाउ, राइट। सो ये प्रोसेस क्या करेगी, टर्न इक्वल टू आई कर देगी। टर्न प्रोसेस जे जो है वो टर्न इक्वल टू आई कर देगी। जैसे ही टर्न इक्वल टू आई होगा, टर्न इक्वल टू जे फॉल्स हो जाएगा, और प्रोसेस आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करती है और अपना काम कर रही होगी, मान लो अगर प्रोसेस जे को क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम एंटर होने की जरूरत है, तो वो क्या चेक कर रहा है, टर्न इक्वल टू आई, टर्न इक्वल टू आई। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या करा हुआ था, अपना जो
जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या टर्न इक्वल टू आई चल रहा है। हाँ, टर्न इक्वल टू आई चल रहा है तो डू नथिंग, तो कुछ भी नो ऑपरेशन हो रहा है जब तक ये आपकी व्हाइल की कंडीशन जो है वो ट्रू चल रही है। जैसे ही अब यहाँ पे मैं वापस आती हूँ तो क्रिटिकल सेक्शन इसका जैसे ही कंप्लीट होगा ये टर्न जो है वो जे को दे देगा। जैसे ही टर्न जे को देगा तो आपकी टर्न इक्वल टू आई वाली जो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या कोड समझाया है? सो बेसिकली हो क्या रहा है, इट इज अ स्ट्रिक्ट टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल जिसके अंदर आई जो है वो जे को टर्न दे देता है और जे जो है वो आई को टर्न दे देता है। सो दोबारा से मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। जे जो था वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में, आई जो था वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता था, पर अभी टर्न इक्वल टू जे चल रही है तो नो ऑपरेशन चलता रहा। जैसे ही जे ने अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म किया होगा तो उसने टर्न इक्वल टू आई कर दिया। अभी टर्न इक्वल टू आई चलता जा रहा है और जैसे ही इसने अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म किया होगा तो टर्न उसने जे की कर दी। जैसे उसने टर्न जे की करी होगी तो अगर जे प्रोसेस वेट कर रहा होगा तो उसकी टर्न वाली कंडीशन जो थी वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा और अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के बाद एग्जिट सेक्शन में वो टर्न इक्वल टू आई कर देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट। इन दोनों स्निपेट्स को साथ साथ देखोगे कि प्रोसेस आई चल रही थी, साथ में प्रोसेस जे आ गई तो क्या काम हो रहा था। इस कोड को ठीक से देखोगे। अगर नहीं क्लियर होता तो मुझसे अभी पूछेंगे आप लोग। नीचे वाला कोड भी देख सकते हो, नीचे वाला कोड भी सेम ही है। टर्न जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है इनिशियलाइज टू 0। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये आई का फॉर एग्जांपल या किसी भी एक प्रोसेस का कोड दिया हुआ है। आप एक काम करो, नीचे वाला मत देखो, आप ऊपर वाला ही कोड देखो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी। नीचे वाला कोड रहने दीजिए, आप ऊपर वाला ही कोड देखिए। मैम ये दोनों एक साथ ही चल रहा है। ये दो प्रोसेस इंटरलीव्ड फैशन में काम कर रही हैं। अगर मैं ये मान के चलूं एक के बाद एक चल रही होंगी प्रोसेसेस, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करी हुई है फिर तो वो डिस्टर्ब होगी नहीं। मैं क्या मान के चलती हूँ, दैट सीपीयू इज शफलिंग बिटवीन द प्रोसेसेस सो फास्ट कि वो एक थोड़ा सा काम जो है वो प्रोसेस 1 का कर रहा है और इमीडिएटली वो शिफ्ट हो रहा है प्रोसेस 2 के ऊपर, फिर वो प्रोसेस 1 पे जा रहा है, फिर वो प्रोसेस 2 पे जा रहा है। रिमेंबर हमने टाइम T1, T2, T3, T4, T5 वाला एक डायग्राम देखा था जिसके अंदर हमने यहाँ पर 1 मिनट होल्ड करेंगे आप, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि टाइम 0 पे प्रोसेस 1 का कुछ काम हुआ, टाइम 1 पे प्रोसेस 1 का कुछ काम हुआ, टाइम 2 पे प्रोसेस 2 का कुछ काम शुरू हो गया। दैट मीन्स जब एक प्रोसेस एक क्रिटिकल सेक्शन में भी थी तो भी किसी और प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती थी वो भी प्रोसेस सेम टाइम पे उसी सेम, बेसिकली जब मैं क्रिटिकल सेक्शन बोलती हूँ तो उसका मतलब है क्या, एक ऐसा कॉमन वेरिएबल जिसको दो प्रोसेसेस एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पीस ऑफ कोड जिसके अंदर कोई भी दो प्रोसेसेस एक साथ कुछ कॉमन मेमोरी एरिया को, बफर को, शेयर्ड फाइल को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं। सो उस पीस ऑफ कोड को मैं क्रिटिकल सेक्शन बोलती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि ओनली वन प्रोसेस शुड बी अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। इज इट ओके? सो जब ऐसी सिचुएशन जब है तो यहाँ पर आपको यही दिखाया हुआ है कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रही है तो कैसे किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना करवाया जाए,
उसके लिए एक टर्न वाला एक वेरिएबल रख लिया जिसके अंदर मेरे को अगर क्रिटिकल प्रोसेस आई हूं मैं, मुझे अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो मैं अपने को नहीं देखूंगी, मैं जे के टर्न को देख रही हूँ कि टर्न क्या जे की तो नहीं चल रही है। अगर टर्न इक्वल टू जे चल रही है तो दैट मीन्स जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब जे की टर्न खत्म होगी तो वो टर्न इक्वल टू आई दे के जाएगा मुझे। यहाँ पे चेक करो, अगर एक प्रोसेस आई अगर अपने वाइल लूप में ही चलती जा रही है, दैट मीन्स वो नो ऑपरेशन कर रही है, दैट मीन्स वो प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। इट मीन्स कि कौन सी प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी होगी और अपना काम कर रही होगी, प्रोसेस जे। और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो अपने एग्जिट सेक्शन में टर्न को आई दे के जाएगी। जैसे ही टर्न आई हो जाएगा तो इधर प्रोसेस आई का जो एक कंटिन्यूअस लूप चल रहा है वो क्या चेक करेगा, टर्न इक्वल टू जे, तो फॉल्स हो गया। दैट मीन्स जे का काम जो था वो अब खत्म हो गया है। नाउ आई कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो अब वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। इज इट ओके और नॉट? एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके इफ्स एंड बट्स को मैं अभी डिस्कस करूंगी 2 मिनट में, क्या ठीक था इसके अंदर और क्या गलत था। ठीक था? मैम यस मैम। यस मैम। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, आई जो है वो जे को टर्न दे रहा है, जे जो है वो आई को टर्न दे रहा है। बट कंसीडर अ सिनेरियो, आई के बाद अगर जे को जाना ही ना हो क्रिटिकल सेक्शन में तो क्या होगा? जे डज नॉट वॉन्ट टू गो इन क्रिटिकल सेक्शन, और आई को ही दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना हो तो क्या होगा? आई दोबारा जा सकता है? आई ने एक बार क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया और टर्न इक्वल टू जे कर दिया, जे को जाना ही नहीं है, जे को जबरदस्ती क्यों मैं करवा रही हूँ? जे को उस कॉमन वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं करना अभी, और दोबारा से आई ही उसी कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है। मान लो एक लिस्ट मेंटेन करती है कि कौन कौन सी फाइल ओपन है। लेट्स से एक देयर इज अ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंटेन करता है कौन कौन सी फाइल ओपन है। तो प्रोसेस आई ने एक फाइल ओपन करी और उस लिस्ट के अंदर एंट्री कर दी abc.txt फाइल ओपन करी है। तो मैंने एक कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जो ओपन फाइल्स का एक डेटा स्ट्रक्चर था उसको एक्सेस किया प्रोसेस आई ने। दोबारा प्रोसेस आई जो है वो एक और फाइल को ओपन करने की कोशिश करती है mno.txt। दोबारा से मुझे एक एंट्री क्रिएट करवानी है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स वाले डेटा स्ट्रक्चर में कि mno.txt वाली फाइल जो है वो प्रोसेस आई ने खोली है। बट ये तो स्ट्रिक्ट टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल हो गया, आई जो है वो जे को टर्न दे रहा है, जे जो है वो आई को टर्न दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर आई सक्सेसिवली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है तो वो ये नहीं कर सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है? हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है। आई जो है, देखो मैं 3 कंडीशंस को असेस करने की कोशिश करूंगी। मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखूंगी, मैं बाउंडेड वेट देखूंगी, मैं प्रोग्रेस देखूंगी। ध्यान से सुनना। तो हो क्या रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मिल रहा है, बट क्या आपको प्रोग्रेस मिल रही है? प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, क्योंकि आई दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में तब तक एंटर नहीं करेगा जब तक जे एक बारी क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए। तो जे तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा, बट आई दोबारा तब तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं एंटर कर सकता जब तक एक बारी जे क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे और टर्न इक्वल टू आई करे। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर भी आपको यही चीज दिखाई हुई है, पर यहाँ पे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का दिया हुआ है। कॉमन आपका एक वेरिएबल लिया हुआ था टर्न, इनिशियली आपने किसी एक प्रोसेस को वो दे दिया। आप प्रोसेस 1 जो है, देखो ध्यान यहाँ पे देना, आई जो है वो जे के स्टेटस को चेक कर रही है और जे जो है वो आई के स्टेटस को चेक कर रहा है। टर्न जो है आई, प्रोसेस आई के कोड में आप जे को चेक कर रहे हो और जे के कोड में आप आई को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोसेस 1 के कोड में आप 2 को चेक कर रहे हो, 2 में आप कुछ काम नहीं कर रहे, और जैसे ही इस
2 ने क्रिटिकल सेक्शन को खत्म किया होगा, उसने टर्न इक्वल टू 1 कर दिया, और जैसे ही टर्न इक्वल टू 1 हुआ होगा तो वो प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी और वो टर्न जो है वो 2 को कर देगी। यहाँ पर हमने एक कॉमन फ्लैग लिया है, एक सिंगल फ्लैग लिया है टर्न, जो कि दोनों प्रोसेसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन का काम देख रहा है। एंड दिस रिक्वायर्ड प्रोसेसेस टू ऑल्टरनेट, आई जो है वो जे को टर्न देगा, जे जो है वो आई को टर्न देगा। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से एट अ टाइम पे आपकी आई जाएगी, फिर जे जाएगी, फिर आई जाएगी, फिर जे जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या सोल्यूशन दिया गया, इंस्टेड ऑफ वन शेयर्ड फ्लैग और वेरिएबल वी शुड हैव 2 फ्लैग्स और 2 वेरिएबल्स, 1 फॉर ईच प्रोसेस। नाउ दिस इज एल्गोरिथम 2। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये एल्गोरिथम 1 था, दिस वाज माय एल्गोरिथम 1, दिस वाज माय एल्गोरिथम 1। अब मैं आ गई हूँ एल्गोरिथम 2 पे। एल्गोरिथम 2 के अंदर क्या किया है मैंने आप दो अलग अलग फ्लैग्स ले लिए हैं, फ्लैग आई और फ्लैग जे, फ्लैग आई और फ्लैग जे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 अपने फ्लैग को ट्रू करता है और जे के फ्लैग को देखना शुरू करता है कि क्या जे भी ट्रू तो नहीं होके बैठा हुआ। अगर जे भी ट्रू बैठा हुआ है, अगर जे भी ट्रू होके बैठा हुआ है तो कोई ऑपरेशन नहीं करना। जैसे ही जे अपने कोड में फॉल्स हुआ होगा, जैसे ही जे अपने कोड में फॉल्स हुआ होगा तो वो क्या करेगा, इसी कोड का प्रोपोर्शनेट जो है, इसी कोड का डुप्लीकेट जो है वो आप यहाँ पे सोच के चलो। जैसे मैंने यहाँ पे तो दोनों के कोड लिख दिए थे ना, यहाँ पे मैंने देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे आई का कोड लिखा था, मैंने यहाँ प्रोसेस जे का कोड लिखा था, यहाँ पे मैंने प्रोसेस जे का कोड नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस जे का कोड नहीं लिखा। बट यू एज्यूम कि यही सेम पीस ऑफ कोड अगर जे के लिए होगा तो क्या होगा, सोच के मुझे बताओ, जे के लिए होगा तो क्या होगा। द पंच लाइन इज कि एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है वो पहले अपने फ्लैग को ट्रू करेगी, दूसरे प्रोसेस के फ्लैग को देखेगी, और अगर अपना तो वो ट्रू कर ही सकती है, दूसरे का अगर ट्रू है तो वो वेट करेगी, और अगर दूसरे का फॉल्स है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन के बाद अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगी। यानी कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, आई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, वो जे के फ्लैग को टेस्ट करेगी। अगर जे का फ्लैग ट्रू है, कैसे हुआ होगा ट्रू, क्योंकि जे के कोड में जे ने अपने आप को ट्रू किया होगा और उसने आई की कंडीशन को टेस्ट किया होगा, आई उस टाइम पे उसे फॉल्स मिला होगा। आई उस टाइम पे क्यों फॉल्स मिला होगा, अच्छा मुझे एक बारी देख के बताओ, यहाँ पे एंट्री सेक्शन में कितनी लाइंस है और कौन कौन सी लाइंस है, आई के कोड में एंट्री सेक्शन में कौन सी लाइंस है। फ्लैग आई इक्वल टू, हाँ जी, फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू एंड फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू एंड वाइल कंडीशन, ये दोनों की दोनों आपकी एंट्री सेक्शन में है। फिर आपका क्रिटिकल सेक्शन है, और एग्जिट सेक्शन में क्या है, फ्लैग आई इक्वल्स टू फॉल्स, फ्लैग आई इक्वल टू until false। सो अब मैं दोबारा से समझे, थोड़ा सा ना ट्रिकी है, क्योंकि एल्गोरिथम 1 के बाद एल्गोरिथम 2 ट्रिकी है, 2 के बाद 3 और ट्रिकी है। तो हो सकता है आज मैं कुछ और ना करवाऊं, तो मैं एल्गोरिथम 1 2 3 ही सिर्फ समझाऊंगी, उसमें भी टाइम लग जाएगा समझाने में। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रोसेस आई अभी इंटरेस्टेड नहीं थी, अभी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना नहीं चाहती थी। जे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती थी तो उसने फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू किया होगा और उसने फ्लैग आई देखा होगा। आई तो अभी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो फ्लैग आई भी जो था वो फॉल्स पे था और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। इन द मीन टाइम प्रोसेस आई भी इंटरेस्टेड हुई क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो उसने फ्लैग आई को तो ट्रू किया, साथ में उसने चेक किया कि फ्लैग जे, ओहो जे वाली प्रोसेस तो अभी क्रिटिकल सेक्शन में चल रही है, क्योंकि उसका फ्लैग 1 है, उसका फ्लैग बिजी है, तो दैट मीन्स वो अभी मैं क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, नो ऑपरेशन, तो मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाऊंगी और मैं इसी वाइल कंडीशन पे बिजी वेटिंग चलता रहेगा। बिजी वेटिंग, वेट कर रही हूँ मैं, कुछ और नहीं कर रही, सिर्फ बिजी वेटिंग इसी कंडीशन पे चलता रहेगा। जैसे ही जे वाला प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हुआ होगा,
वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। वो क्या करेगा, क्या कोड एग्जीक्यूट होगा जे की कोड में? Flag J equal to false. F Flag- equals to false. फ्लैग ऑफ Yes, जे flag इज इक्वल टू J फॉल्स। equals to false. जैसे ही फ्लैग ऑफ जे फॉल्स होगा तो क्या होगा? तो मैम जो ये फ्लैग J वाला है, वाइल फ्लैग J मतलब आई फॉल्स हो में जाएगा और प्रोसेस बेसिकली आई फ्लैग प्रोसेस आई के कोड में फ्लैग ऑफ जे जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल कंडीशन जो है ये खत्म हो जाएगी एंड प्रोसेस आई विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। नाउ एट द सेम टाइम प्रोसेस जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता था, तो क्या हुआ, तो उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया होगा और वो आई की कंडीशन को देख रहा होगा। क्या आई जो है वो अभी ट्रू चल रहा है? हाँ, आई तो अभी ट्रू चल रहा था, तो वो वेट करता रहेगा, बिजी वेटिंग नो ऑपरेशन, बिजी वेटिंग नो ऑपरेशन। और जैसे ही उसका काम, आई का काम खत्म हो जाएगा, वो फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स करेगा। और इसी तरह से अगर दो प्रोसेसेस थी तो उनके बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम ये सोचना शुरू करो, जो हमारी पिछले वाली की प्रॉब्लम थी, टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल, क्या इसके अंदर आई के बाद दोबारा आई जाना चाहे तो काम चल जाएगा? सोच के मुझे बताओ। आई प्रोसेस के बाद दोबारा से प्रोसेस आई ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहे तो क्या काम चल जाएगा? यस मैम। यस मैम, बिकॉज आप फ्लैग फॉल्स मतलब आई फॉल्स होने के बाद भी वो स्टार्टिंग से जब होगा तो मैम फ्लैग आई को ट्रू कर रहे हैं एंड देन अगर इट विल चेक कि फ्लैग जे जो है वो मतलब रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन में। सो अगर फ्लैग जे इज नॉट विलिंग टू डू so ma'am it will basically like while loop will be get like false and basically it will enter into the critical section. सो दैट मीन्स जो हमारी एल्गोरिथम 1 की जो प्रॉब्लम थी, स्ट्रिक्ट टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल, वो वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर नहीं अराइज होगी। और आई के बाद आई अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे और जे के बाद जे अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो वो हमारी कंडीशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, राइट? बट क्या एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम सम प्रॉब्लम? एल्गोरिथम में भी कोई प्रॉब्लम है? इसको एक बार ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में अगर एंटर करना चाहती हैं, दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती हैं, तो क्या होगा? प्रोसेस आई ने अपने फ्लैग को ट्रू किया और बिल्कुल एट टाइम T2, ये टाइम T1 पे हुआ, टाइम T1 पे क्या हुआ? प्रोसेस आई ने अपने फ्लैग को ट्रू किया। एट द टाइम T2 प्रोसेस जे ने अपने फ्लैग को ट्रू किया, प्रोसेस जे ने अपने फ्लैग को ट्रू किया, यहाँ पे है नहीं, प्रोसेस जे ने अपने फ्लैग को ट्रू किया। दोनों प्रोसेसेस एट टाइम T1 और एट टाइम T2 अपने अपने फ्लैग को ट्रू करके बैठ गई हैं और उसकी वजह से क्या हुआ, उन दोनों टाइम T3 पे ये वाली वाइल कंडीशन चल रही है, टाइम T4 पे जे की वाइल वाली कंडीशन चल रही है, तो क्या हुआ? स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी गेट माय हैंड्स फ्री। मुझे ना आप लोगों की आवाज ठीक से नहीं आ रही, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इन द मीन टाइम मैंने तुम्हें क्या सोचने के लिए बोला है, टाइम 0 पे फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू हुआ, टाइम 1 पे जेथ प्रोसेस का फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू हुआ, टाइम 3 पे आपकी वाइल कंडीशन प्रोसेस 1 की चल रही है और टाइम 4 पे फ्लैग वाली जो कंडीशन है वो प्रोसेस जे की चल रही है। मुझे अब सोच के बताओगे कि क्या होगा? हाँ जी मैम पहले आई वाली कंप्लीट होगी देन जे वाली चलेगी फिर। कोई और स्टूडेंट? मैम वाइल लूप में फ्लैग जे है तो पहले जे की चलेगी देन आई की।
बेटा पर पहले टाइम t1 पे सोच के चलो, टाइम t1 पे फ्लैग इक्वल टू आई ट्रू हो गया। मैम बोथ विल बी वेटिंग। एग्जैक्टली किसने आंसर किया ये? मैम मीनाक्षी। मीनाक्षी, वेरी गुड। बोथ देखो हर दोनों प्रोसेसेस ने अपने फ्लैग को ट्रू कर लिया और अगली कंडीशन में दोनों प्रोसेसेस दूसरे के फ्लैग को टेस्ट कर रही हैं। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश करती हूँ, टाइम जीरो पे क्या हुआ? टाइम जीरो पे क्या हो रहा है? t0 स्मॉल लिखती हूँ। प्रोसेस आई का फ्लैग जो था उसने क्या किया? आई पे सेट कर दिया। टाइम t1 पे क्या हुआ? प्रोसेस जे ने अपने फ्लैग को जे पे सेट कर दिया। यही हुआ। टाइम 3 पे क्या हुआ? टाइम 3 पे क्या हुआ? फ्लैग आई P1 में P I will check for G। P1 वाली जो प्रोसेस है, सॉरी PI वाली जो प्रोसेस है, वो क्या चेक कर रही है? वाइल की कंडीशन किसकी? जे जे की। तो फ्लैग को मैं चेक कर रही हूँ क्या वो जे पे है या नहीं है। और टाइम T4 पे क्या हो रहा है? प्रोसेस जे जो है वो चेक कर रही है किसकी कंडीशन? फ्लैग ऑफ आई। आई। अब मुझे सोच के बताओ क्या हो रहा होगा। टाइम t1 पे इसने अपना फ्लैग 1 कर लिया, टाइम t2 पे इसने भी अपना फ्लैग 1 कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम 3 पे वो फ्लैग जे को चेक कर रही है कि फ्लैग जे तो बिजी नहीं है, फ्लैग जे तो पहले ट्रू हो चुका है। और टाइम t4 पे वो फ्लैग आई को चेक कर रही है, फ्लैग आई भी ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। तो दोनों प्रोसेसेस जो हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती थी, पर हर एक ने अपना अपना फ्लैग को ट्रू किया और अब दूसरे के फ्लैग को चेक कर रही है कंटिन्यूअसली। आई जो है वो जे को चेक कर रहा है, जे जो है वो आई के फ्लैग को चेक कर रहा है। और क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है एंड बोथ आर चेकिंग द फ्लैग ऑफ द अदर प्रोसेस। सो हो क्या रहा है? बोथ द प्रोसेसेस आर, ये एक तरह से बाउंडेड वेट हो गया। बाउंडेड वेट की कंडीशन आपकी वायलेट हो रही है क्योंकि दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो वेट करती जा रही हैं और कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रही। समझ आया? हाँ जी। इज इट ओके और नॉट? मान लो यस मैम। हाँ, कई लोगों ने बोला कि हम एक काम करते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं, आई और ये वाइल वाली और फ्लैग वाली। अगर मैं वाइल को ऊपर लिख देती हूँ और फ्लैग को बाद में करती हूँ, क्या इससे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? सोच के मुझे बताओ। मैंने क्या बोला? आपकी यहाँ पर ये दो कंडीशंस थी, लेट इट बी 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 को स्वैप कर देती हूँ, उससे क्या होगा? दोनों में, आई में भी जे में भी, तो क्या होगा? तो हो क्या रहा है? पहले मैं दूसरे के कोड को चेक कर रही हूँ, आई ने पहले जे के कोड को चेक किया। अच्छा, जे फ्री था तो मैं फटाफट से अपने को भी आई को ट्रू कर लेती हूँ और मैं क्रिटिकल सेक्शन में चली जाऊंगी। जे ने क्या देखा? आई के को देखा, आई के फ्लैग को देखा। अच्छा, आई का फ्लैग फॉल्स है तो मैं फटाफट से अपना आई का फ्लैग फॉल्स ट्रू कर लेती हूँ और मैं क्रिटिकल सेक्शन में चली जाऊंगी। इज इट? ऐसे ही होगा बेटा। मुझे बहुत अच्छे से ना ये टॉपिक समझ में आता है। मैं अगर कोशिश कर रही हूँ तो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं क्लियर होता तो मुझे अभी बताओगे ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं इस टॉपिक को रिपीट करूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ, ये जो एंट्री सेक्शन की जो 2 लाइंस थी, उन एंट्री सेक्शन की 2 लाइंस को मैं स्वैप कर देती हूँ तो क्या होगा? हाँ जी मैम, पहले एक प्रोसेस चल जाएगा मैम फ्लैग जे का। मैम जब तक वो चलेगा तब तक फ्लैग आई ट्रू नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट कंडीशन, जब फ्लैग जे फॉल्स हो जाएगा तब मैम फ्लैग जे को परमिशन मिलेगी ट्रू होने के लिए। तो मैम एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरी प्रोसेस फिर चेक करके अपना कंप्लीशन फिर स्टार्ट करेगी,
अपने आप को स्टार्ट करेगी, तो उन दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। नहीं तो चल फिर जाएगा background तुम्हारे हिसाब से दिस सॉल्यूशन शुड वर्क, राइट? यस मैम। अच्छा चलो अभी काम करते हैं, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो अब क्या हुआ, मैंने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया। मैंने पहले व्हाइल वाली एग्जीक्यूट करवा दी और जो अपनी अपनी वाली जो थी वो बाद में हो गई। मैं क्या कर रही हूँ, एट टाइम t0 पी प्रोसेस जो है, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन इंटरलीव्ड फैशन। कुछ टाइम के लिए सीपीयू जो है वो प्रोसेस 1 को मिलता है या आई को मिलता है, फिर प्रोसेस जे को मिलता है, फिर आई को मिलता है, फिर जे को मिलता है। ऐसे एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोसेसेस का, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसेस के बीच में इतनी जल्दी शफल होता जाता है, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है वो पार्टली कंप्लीट हुआ हो, एटॉमिकली इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट ना हुई हो। तो अब ध्यान से देखना शुरू करो। वाइल पीआई, ये पीआई का कोड है। पीआई क्या कर रही है, पहले मैंने जे के फ्लैग को देखा, जे का फ्लैग हो सकता है उस टाइम पे फॉल्स हुआ हो, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरी प्रोसेस ने आई के फ्लैग को देखा, जे प्रोसेस ने आई के फ्लैग को देखा, दोनों को एक दूसरे का फ्लैग जो था वो फॉल्स मिला और दोनों प्रोसेसेस ने अपने फ्लैग को ट्रू किया और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। आप क्रिटिकल सेक्शन में कैसे रुक पा रहे थे? नो ऑपरेशन से, वाइल वाले लूप से। हुआ क्या, वाइल वाले लूप में दोनों प्रोसेसेस ने अब देखो, हो सकता है दोनों प्रोसेसेस ने अभी अपना अपना फ्लैग 0 किया हुआ था। आई ने जे को देखा, ओहो जे को नहीं चाहिए, जे ने आई को देखा, ओहो उसको भी नहीं चाहिए, और दोनों प्रोसेसेस ने अपना अपना फ्लैग ट्रू कर दिया, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस को एक सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की जरूरत थी। And both the processes try to enter the critical section by marking their flag equal to I and flag equal to J, and both the processes enter the critical section at the same time. कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आई? यस मैम। क्या समझाया मैंने? कैन एनीवन रिपीट फॉर मी? यस मैम। फॉर एग्जांपल कि हमने कंसीडर किया कि इनिशियली लेट दैट बेसिकली द बोथ द प्रोसेस आर लाइक 0, दैट इज की लाइक बोथ द प्रोसेस आर फॉल्स। बट वॉट हैपन लाइक मैम, क्योंकि वाइल हमारा क्योंकि ना फ्लैग जे है वो हो रहा है और ना ही फ्लैग आई हो रहा है, सो मैम क्या होगा कि दोनों के दोनों ही ट्रू हो गए, दोनों ने ही अपने फ्लैग की जो वैल्यू को है उसे चेंज कर दिया। मतलब फ्लैग आई ने भी ट्रू कर दिया खुद की वैल्यू को, एंड फ्लैग जो ऑल्सो मेड हर मतलब इटसेल्फ एज ट्रू। सो मैम नाउ व्हाट विल हैपन कि फ्लैग आई विल लाइक थिंक दैट कि ओके मतलब मेरा ट्रू वैल्यू हो गया है, तो मैं अपने वाइल पे जाता हूँ और फ्लैग जे को देखेगा, बट वो उसे ये पता चलेगा कि फ्लैग जे इज ऑल्सो ट्रू। सो मैम इट विल बी वेटिंग, एंड मैम देन like flag J will basically look up for the while flag I's value, and it will basically see that flag I is also true. So ma'am it will also be waiting. तो मैम इस केस में ये हो सकता है कि जो भी फर्स्ट सिचुएशन पे गया हो वही चलता जाए और दूसरे को टर्न ही ना मिले। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद गलत समझ में आया है बेटा, मुझे दोबारा रिपीट करने का एक बार चांस दो। ओके मैम। मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले दोनों प्रोसेसेस अभी टाइम 0 पे कोई भी नहीं एंटर करना चाहता था, और टाइम 3 तक आते आते दोनों प्रोसेसेस एक साथ एंटर करना चाहती थी। पहली बात ये समझो, टाइम 0 पे दोनों प्रोसेसेस एंटर नहीं करना चाहती थी। तो आई ने जे को स्टेटस को चेक किया, नो ऑपरेशन नहीं हुआ, वो अब अपनी अगली लाइन पे आ गया। जे ने आई के स्टेटस को चेक किया, जे ने आई के स्टेटस को चेक किया और उसने
वेट अ सेकेंड बेटा। कहाँ पे थे, दोबारा से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। टाइम 0 पे आई ने जे के स्टेटस को चेक किया, जे अभी इंटरेस्टेड नहीं था। T1 पे जे ने आई के स्टेटस को चेक किया, आई भी अभी इंटरेस्टेड नहीं था। अब थोड़ी देर बाद दोनों प्रोसेसेस इंटरेस्टेड हो गई हैं। टाइम 3 तक आते आते दोनों प्रोसेसेस इंटरेस्टेड हो गई हैं, पर दोनों का जो बिजी वेटिंग वाला लूप था वो तो खत्म हो गया। अब तो सिर्फ एक एक लाइन रह गई है जिसके अंदर ये चेक किया गया कि पीआई ने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, पीजे ने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, एंड दोनों की जो एंट्री वाली कंडीशंस, जो दो कंडीशंस थी, दोनों एग्जीक्यूट हो गई हैं और दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई हैं। अब कितने बच्चों को समझ आया? Yes, ma'am. Now it's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो मेरी जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन थी वो भी मीट नहीं हो पा रही। अगर मैं अपनी इन दोनों को लाइन जनरेट हो गया। Yes. हाँ, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मैंने ये इन दोनों को रिवर्स करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ जो मेरी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन जो थी वो भी वायलेट होनी बंद हो गई है। सो दैट मीन्स नीदर एल्गोरिथम 1 nor algorithm 2 is a good solution for critical section problem. The problem with algorithm 1 was that it was a strict turn taking protocol and turn process I was giving turn to process J. इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ तो कई बार म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी ब्रेक हो सकता है। सो इसी वजह से we came to algorithm 3. algorithm 3 के अंदर algorithm 3 is known to be the Peterson solution, और Peterson solutions के अंदर उसने दोनों चीजें ली। It took I टर्न भी ले लिया जो हमने एल्गोरिथम 1 में देखा था, और फ्लैग भी ले लिया जो कि हमने एल्गोरिथम 2 में देखा था। तो हमने व्हाट वी हैव सीन, दिस इज द कोड फॉर पीटरसन सॉल्यूशन। पहली बात ये ध्यान रखना, दिस इज कोड फॉर आई। प्लीज एज्यूम द सिमिलर कोड फॉर प्रोसेस जे ऑल्सो। ये अभी आई का कोड है, इतना ही कोड आप प्रोसेस जे के लिए एज्यूम करोगे। मैं लिख नहीं रही हूँ बट ये आप एज्यूम करोगे, इतनी बात हमें क्लियर है। ये जो दो बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, द टॉप बॉक्स इज योर Entry section, the bottom box is your exit section. एग्जिट सेक्शन। ठीक है, तो एंट्री सेक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान देना एक मिनट। मैं अपने, ये प्रोसेस आई का कोड है, प्रोसेस आई जो है वो अपने फ्लैग को ट्रू कर रही है, साथ में टर्न इक्वल टू जे कर रही है, और वो क्या देख रही है कि अगर फ्लैग इक्वल टू जे है और टर्न भी इक्वल टू जे है तो बिजी वेटिंग कुछ नहीं करना, डू नथिंग। हो क्या रहा होगा, अगर सोच के देखो, अगर अभी प्रोसेस जे को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना, अगर प्रोसेस जे को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना, तो फ्लैग आई ने अपने आप को ट्रू किया और जे ने कुछ नहीं किया होगा, जे ने अपने आप को ट्रू भी नहीं किया होगा। तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, वाइल जे, ये एंड कंडीशन है, ये एंड कंडीशन है, ध्यान रखना। तो उनमें से दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। अगर प्रोसेस जे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहती होगी तो उसने अपने एंट्री सेक्शन में फ्लैग को ट्रू नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना। और अगर उसने फ्लैग को ट्रू नहीं किया होगा तो इन दोनों कंडीशंस में से सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, वो भी यहाँ पर। सो आपकी ये कंडीशन वाइल वाली फॉल्स हो गई और आपकी प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, और क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के बाद उस प्रोसेस ने अपने फ्लैग को फॉल्स कर दिया कि यस आई एम डन विद द क्रिटिकल सेक्शन। दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, जब दोनों प्रोसेसेस सोचो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रही हैं इंटरलीव फैशन में, प्रोसेस आई ने अपने आप को ट्रू किया, इधर प्रोसेस जे ने भी अपने आप को ट्रू किया होगा। यहाँ का कोड मैं
इज इट ओके नाउ? ये प्रोसेस जे का कोड है अब आपका। प्रोसेस जे ने क्या किया होगा? I think now it satisfies the progress problem solution also. हाँ, it satisfies all the three problems. मैं एक बारी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रोसेस आई जो है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता था और एट द सेम टाइम प्रोसेस जे भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाहता था, तो आई ने अपने फ्लैग को ट्रू किया, एट द सेम टाइम जे ने भी अपने फ्लैग को ट्रू किया, टर्न इक्वल टू जे किया और इसने टर्न इक्वल टू आई किया। बट बिलीव मी गर्ल्स दैट टर्न इज अ सिंगल वेरिएबल। तो या तो दो राइट कर रहे हो, एक वेरिएबल लिया आपने आई, पहली बार आपने उसके ऊपर 4 लिखवाया, अगली बार उसके ऊपर 6 लिखवाया, तो क्या वैल्यू फाइनल रह गई? 6 रह गई। टर्न में एक बारी आई आ गया, अगली बारी जे हो गया, तो टर्न में फाइनल वैल्यू किसकी रह गई? एक बारी टर्न में जे आया और अगली बारी टर्न में आई आया, तो अगली बार उसकी फाइनल वैल्यू टर्न में क्या रह गई? आई। दैट मीन्स ये जो है ये सक्सेसिव राइट भी अगर दो वेरिएबल्स पे हो रही हैं तो जो लास्ट राइट वाली वैल्यू है वो रह जाएगी। दोनों प्रोसेसेस चाहे खुद एंटर करना चाहती थी क्रिटिकल सेक्शन में, दोनों ने एक दूसरे को टर्न देने की कोशिश की, बट टर्न अगर प्रोसेस पहले आई चल रही थी तो उसने जे दिया और बाद में प्रोसेस जे जो थी वो टर्न इक्वल टू आई कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बाद में चली है तो इसने टर्न किसको दे दी? इसने टर्न किसको दे दी? आई को दे दी। तो जब ये टर्न इक्वल टू आई हो ही चुका था तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और आई वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। अगर ऐसे सोच के चलो कि पहले प्रोसेस आपकी जे चलने की कोशिश की, पहले प्रोसेस जे ने चलने की कोशिश की, तो उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया और अपनी टर्न को आई करा। एट द सेम टाइम, जस्ट एट द सेम टाइम प्रोसेस आई ने भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश की, तो उसने क्या किया? अपने फ्लैग को तो ट्रू कर लिया पर टर्न को जे के इक्वल कर दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ? अब बाद वाली राइट की वैल्यू रह जाएगी। बाद में क्या राइट हुआ? जे लिखा गया है बाद में, तो इसने चेक किया कि क्या टर्न इक्वल टू आई है या टर्न इक्वल टू जे है। अगर टर्न इक्वल टू ये वाली कंडीशन आपकी, अब क्या हुआ? टर्न की वैल्यू तो फॉल्स हो गई थी, सो दैट मीन्स ये वाली टर्न की वैल्यू जो है अब ये फॉल्स हो जाएगी। अब जब ये फॉल्स हो गई तो नो ऑपरेशन हो गया, और नो ऑपरेशन हुआ तो दैट मीन्स अब ये वाली प्रोसेस जो थी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। लुक एट द कोड केयरफुली। कोड थोड़ा टेक्निकली लिखा हुआ है बट अच्छा पीस ऑफ कोड है, समझने वाला कोड है। So by this Peterson solution gave the answer for the two process solutions. That means when the two processes wants to enter the critical section. But this solution is only for two processes, PI and PJ, P1 and P2. In case अगर ज़्यादा processes होती हैं, then there are different ways of maintaining the process synchronization. जैसे for example एक algorithm है जो पहले कोर्स में हुआ करती थी, बहुत पहले, अब हट गई है, that is Lampert-Bakery algorithm. Lampert-Bakery algorithm is the same technique जैसे आजकल के रेस्टोरेंट्स में होता है। आप कहीं जाते हो तो आपको अपना एक टोकन नंबर मिल जाता है, टोकन नंबर मिलता है, और आप अपने टोकन नंबर का जब बजर बजता है तो आप अपना वहां पर जाते हो, टेक अवे पॉइंट पे जाते हो और अपनी ट्रे या अपना फूड जो भी आपने ऑर्डर किया होता है वो लेके आ जाते हो। दिस इज द सेम थिंग, जैसे मैकडी वगैरह में होता है। तो दिस इज द सेम थिंग। लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम में क्या होता है
कि एनी प्रोसेस हु वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन उसको एक टोकन नंबर मिल जाएगा और वो टोकन नंबर हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, सो जब जिस प्रोसेस का अब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी तो वो टोकन नंबर को इंक्रीमेंट कर देगी और हर प्रोसेस अपने कोड में अपने टोकन नंबर के अगेंस्ट में चेक करेगी कि क्या मेरा वैल्यू टोकन नंबर के इक्वल आ गया है। अगर टोकन नंबर के इक्वल आ गया है तो वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, with this just I'm stopping here myself क्योंकि ये 3 एल्गोरिथम्स को समझना ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। आंसर टू योर रोल कॉल्स फास्ट। आकृति प्रेजेंट मैम।